गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर देना, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ा था, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने नोमेनक्लेचर सीखा था। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना? नोमेनक्लेचर में जो जो बातें मैंने आपको बताई थी वो बातें आपको एकदम 100% याद रहनी चाहिए। स्पेशली कंपाउंड का नाम किस ऑर्डर में लिखते हैं, है ना? सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, और सबसे लास्ट में आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, क्योंकि वो किसी भी कंपाउंड का बिग बॉस है, वो हमेशा लास्ट में ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, नोमेनक्लेचर को पहले और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग कार्बन के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं ताकि तुमको थोड़ा रिवाइज हो जाए। इस कंपाउंड का नाम लिखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले कोई भी नाम लिखने से पहले आपको क्या चाहिए? आपको अपना मेन चेन चाहिए। तो ये चीज आपका मेन चेन हो गया। कार्बन वाले सिर्फ मेन चेन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रोमीन, क्लोरीन ये सब हमेशा ब्रांच में आएंगे, क्योंकि इनके पास कार्बन नहीं होता। सिर्फ कार्बन वाली चीजें जो होती हैं वो मेन चेन में होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये ब्रोमीन और क्लोरीन ये सारे क्या है? ब्रांच हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि काउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो काउंटिंग वहां से की जाती है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो किसको देखते थे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखते थे। काउंटिंग उस साइड से की जाएगी जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आएगा। अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर देखेंगे किस साइड से ब्रांच नजदीक आएगा। क्या इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? कोई भी तरीके का अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी दिख रहा है? नहीं। तो इस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या इस कंपाउंड में कहीं आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है ना? तो आप यहाँ पे लिखोगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब काउंटिंग उस साइड से की जाएगी जिस साइड से ब्रांच नजदीक आएगा। ठीक है, क्लियर है यह चीज? तो अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं, है ना, इस साइड से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर पहला ब्रांच आएगा। लेकिन अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 पहले नंबर पर ही ब्रांच आ जाएगा ब्रोमीन का। है ना? तो काउंटिंग किस साइड से की जाएगी? इस साइड से। 1 2 3 4। बोलो, क्लियर है? चलो, अब नाम किस ऑर्डर में लिखते हैं बाबू, ये चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए। हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लास्ट लेक्चर देखिए तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। सबसे पहले आप नाम लिखते हैं ब्रांच का। ब्रांच के बाद आता है आपका वर्ड रूट, है ना? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। ठीक है, उसके बाद आप नाम लिखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, और सबसे लास्ट में आप नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का। आपको कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम इसी ऑर्डर में लिखना है। कभी भी आपको आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आएगा, आप इसी ऑर्डर में नेम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच कहाँ कहाँ है? 1 पे ब्रोमीन, 2 पे क्लोरीन। तो वह ब्रोमीन के लिए क्या यूज करते थे? ब्रोमो। और क्लोरीन के लिए क्लोरो। तो ब्रोमीन और क्लोरो, ब्रोमो और क्लोरो में कौन सा लेटर पहले लिखा जाएगा? ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है। तो आप क्या लिखेंगे बताइए? 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, ब्रांच का नाम हो गया। उसके बाद वर्ड रूट। आपके मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। उसके बाद
सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? यहाँ हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, और सिंगल बॉन्ड मतलब ये अल्केन है। और अल्केन का सफिक्स क्या यूज होता है? एन, ए एन ई। तो आप यहाँ ए एन ई लगा देंगे। ठीक है, क्या इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट नहीं लगेगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, चलो ट्राई दिस। इस कंपाउंड का नाम लिखो। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले मेन चेन ढूंढिए। तो जब आप मेन चेन ढूंढेंगे, तो मेन चेन हमेशा किस में आता है? कार्बन वाले में आता है। तो ये आपका मेन चेन हो गया। मेन चेन में हमेशा बाबू कार्बन आएगा, कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट कभी मेन चेन में नहीं आएगा। तो अभी तो बहुत चीजें सिंपल चल रही हैं। मेन चेन हो गया, देखो कार्बन 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 कार्बन, क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन, ये OH, ये सब कभी मेन चेन में नहीं आएंगे। ठीक है, फिर बात आती है काउंटिंग कहाँ से चालू होगा। क्या इस बार फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? COOH। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। काउंटिंग किस साइड से की जाएगी? जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा, इस साइड से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर आएगा फंक्शनल ग्रुप। पांचवा नंबर कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन इस साइड से काउंट करेंगे तो पहले नंबर पर ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो नेमिंग भी हो गया। अब नाम लिखना है। 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, ब्रांच का नाम हो गया। ब्रांच के बाद किसका नाम? वर्ड रूट। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। पेंट के बाद बताओ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो क्या यूज करेंगे? एन, पेंटेन। लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। तो यहाँ पे लगा देंगे लास्ट में ओइक एसिड। एक चीज मैंने आपको और बताया था, दो वॉवेल कभी पास पास नहीं आने चाहिए। ये ई है और ये ओ है, तो यहाँ से ई हटा देंगे। तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटानोइक एसिड। बोलो बाबू, क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो एक और ट्राई करो। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। बाबू देखो, नाम लिखना है, ऐसे कंपाउंड को देखकर कभी भी डरना नहीं है कि कैसे लिखेंगे, है ना। जो चीजें सिखाई हैं उन्हीं चीजों को लगाना है और आपको कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले मेन चेन। तो मेन चेन में तो बाबू बस कार्बन आएंगे, सारे कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में ही है, तो ये हो गया देखो आपका मेन चेन। फिर आता है काउंटिंग। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? यस, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड, है ना। देखो CHO है, CHO अल्डिहाइड, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो काउंटिंग किस साइड से की जाएगी? जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा, तो इस साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। तो अब ये दोनों ब्रोमीन जो हो गए वो ब्रांच हो गया। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। ब्रांच कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 2 पे और 5 पे, दोनों जगह ब्रोमीन है। तो क्या सिखाया था? 2,5 डाई ब्रोमो लिख देंगे।
है ना। आप 2 पे 2 ब्रोमो कॉमा 5 ब्रोमो भी लिख सकते हो, लेकिन 2 ब्रोमो 5 ब्रोमो से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ही ब्रोमो है, ब्रोमीन ही दोनों जगह पर कनेक्टेड है। तो हम लिख सकते हैं 2,5 डाई ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2,5 डाई ब्रोमो। ब्रांच का नाम हो गया। चलो वर्ड रूट। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। तो 6 के लिए क्या यूज होगा? हेक्स। ठीक है। उसके बाद किसका नाम आता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या आपके कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है? हाँ सर प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? इस बार दो जगह प्रेजेंट है। देखो, नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, और नंबर 4 और नंबर 5 के बीच में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। इसका मतलब इस बार दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बोलो क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि एक डबल बॉन्ड होता था तो कौन सा नंबर लेते थे? जो लोवेस्ट नंबर होता था। तो इस बार दो दो डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के लिए लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 2। और इस डबल बॉन्ड के लिए लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 4। देखो, ये डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, तो इसके लिए 2 लिखेंगे, और ये डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको 4 लिखेंगे, क्योंकि कम वाला नंबर लेते हैं। है ना। तो 2,5 डाई ब्रोमो। क्या लिखोगे? हेक्स 2,4 डाई इन। है ना बाबू। देखो, जैसे दो ब्रोमीन थे तो आपने डाई ब्रोमो लिखा था, तो यहाँ पर दो अल्कीन प्रेजेंट है, मतलब दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? इन, ई एन ई। है ना। तो इसीलिए हम लोग डाई इन लिखेंगे। जैसे यहाँ 2,5 डाई ब्रोमो लिखा है, वैसे ही 2,4 डाई इन लिखेंगे। वो लोग क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना है? आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो आपको इसका सफिक्स लगाना है। तो इसका सफिक्स क्या होता है? एल, ए एल। तो देखो, फिर ये ई और ये ई साथ साथ, ए और ए साथ आ गया, तो यहाँ से हटा देंगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,5 डाई ब्रोमो हेक्स 2,4 डाई इन ए एल, एनल। ठीक है। ई हट गया और ए एल जुट गया, डाई एनल, ई एन ए एल। बोलो क्लियर है कि नहीं? है ना। इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, मेन चेन ढूंढना है, काउंटिंग उस साइड से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा। अगर तुम मेरे हर क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो बाबू, देखो लास्ट लेक्चर जरूर देखो। अगर आप लास्ट लेक्चर देखे बिना ये लेक्चर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। है ना। आप लास्ट लेक्चर देखिए कि हमने बेसिक बेसिक छोटे छोटे कंपाउंड्स का नाम किस तरीके से लिखना सीखा है ना। अगर आपको वो सारे चीजें आती हैं तो आप इसको कर सकते हो। और सबसे अच्छा बात यह है कि कंपाउंड कैसा भी आ जाए, नाम लिखने का तरीका यही है। इसी तरीके से सेट प्रोसीड्योर के तरीके से नाम लिखेंगे। इसलिए एक बार चीज ये अगर जीवन में समझ में आ गया तो तुमको लाइफ में कभी किसी कंपाउंड का नाम लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये कंपाउंड है। ठीक है। सबसे पहले मेन चेन ढूंढो। तो भाई मेन चेन में तो सिर्फ कार्बन आता है, और ये बस सारे कार्बन तो स्ट्रेट ही दिख रहे हैं, तो मेन चेन ये हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसमें तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन चेन में सिर्फ कार्बन आता है और सारे कार्बन आपको यहाँ स्ट्रेट में एक लाइन में ही दिख रहे हैं, तो ये मेन चेन हो गया। क्या आपको इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से देख के पहचानना। क्या आपको इसमें बाबू कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? कोई फंक्शनल ग्रुप? क्या इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है? आपको COOH दिख रहा है? क्या आपको अल्डिहाइड दिख रहा है CHO जैसा? क्या आपको कोई अल्कोहल दिख रहा है OH जैसा? नहीं। इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बाबू। ये ध्यान से देखना बच्चे, इसको अक्सर मिस कर जाते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। मैंने आपको बताया था कि कीटोन जो वो इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है ना। C डबल बॉन्ड O रहेगा, और ध्यान से देखना इसके इस तरफ भी कार्बन और इसके इस तरफ भी कार्बन ही होगा। है ना। इसके इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन ही होगा। तो देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और इसके इस तरफ भी कार्बन जुड़ा है और इस तरफ भी कार्बन जुड़ा है। इस तरीके से कोई चीज अगर प्रेजेंट रहे तो वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका सफिक्स चेंज हो जाएगा। कीटोन के लिए हम लोग कौन सा सफिक्स यूज करते हैं?
बताओ ONE, है ना, अपना अपना सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप के आ जाने के कारण सफिक्स आएगा। चलो, काउंटिंग बाबू किस साइड से की जाएगी? काउंटिंग किस साइड से की जाएगी? जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा, है ना। तुम यहां से ब्रोमीन हटा लो बेटा, टाइमिंग, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा, ठीक है। तो अब चलो काउंट करो, अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3, ध्यान से सुनना, 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, तीसरे नंबर कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप के लिए फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से तो इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, बात सेम ही है ना। लेकिन काउंटिंग तो किसी एक ही तरफ से होगा, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद किसकी प्रायोरिटी आती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। क्या इस कंपाउंड में कहीं आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, ठीक है। तो फिर किसकी बारी आएगी? मतलब फंक्शनल ग्रुप भी डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि इस तरफ से भी 3 पर और इस तरफ से भी 3 पर आ रहा है, तो दोनों तरफ सही नहीं हो सकता, सही तो कोई एक ही होगा। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो डिसाइड नहीं कर सकता, तो अंत में किसका बारी आता है? ब्रांच का। अगर आप इस साइड से काउंट करोगे तो 1 2 3, 3 पर फंक्शनल ग्रुप और चौथे नंबर पर ब्रांच आएगा। जबकि अगर आप इस साइड से काउंट करोगे तो 1 2 पे ब्रांच आएगा और 3 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप तो इधर से और इधर से दोनों से 3 पर ही आ रहा है, लेकिन इधर से काउंट करने पर ब्रांच कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग काउंटिंग इस साइड से करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5। ये चीज अगर आपको चमका तो आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। सबसे पहले आपने कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पहचाना, उसके बाद आपने अपना मेन चेन बनाया, फिर जब आप काउंट करने गए तो पहला क्वेश्चन ऐसे मिला जहां पर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं कर पा रहा, है ना। फंक्शनल ग्रुप के लिए के हिसाब से अगर इधर से देखा जाए या इधर से देखा जाए तो दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर कार्बन पर ही आ रहा है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर चलो तो फिर इधर से ले लें या इधर से ले लें, काउंटिंग तो भाई कोई एक ही सही होगा, है ना। तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं कर पाया क्योंकि दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रहा था। तो फिर किसकी बारी आती है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जब बारी आई तो वहां पे तो है ही नहीं, तो वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो लास्ट में आया ब्रांच। इस साइड से काउंट करेंगे तो ब्रांच नजदीक आएगा, तो इसलिए इस साइड से काउंट किया है। बाकी लिखने का तरीका वही है बाबू। सबसे पहले ब्रांच का नाम, कौन सा ब्रांच लगा है? फ्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 फ्लोरो। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट। क्या आपके कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? नहीं, तो नहीं लिख, है ना। तो यानी सब सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे एन, पेंटेन, ठीक है। फिर लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है बोलो? कीटोन। कीटोन कौन सा है? ONE। लेकिन कीटोन में एक बात आपको ध्यान रखना है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप देखो हमेशा बीच में आएगा। तो वो कौन से कार्बन पर है ये नंबर भी साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे आप बताते हैं ना कि फ्लोरीन कौन से नंबर कार्बन पर लगा है, तो सर दूसरे नंबर कार्बन पे फ्लोरीन लगा है, इसलिए 2 फ्लोरो लिखे। तो कीटोन का जब फंक्शनल ग्रुप आएगा बाबू, तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर लगा है। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर लगा है? तीसरे नंबर पर लगा है, तो आप लिखोगे पेंटेन 3 और इसका सफिक्स होता है ओन। फिर देखो ई और ओ साथ साथ आ गए, तो पीछे वाले से ई हटा देंगे, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा 2 फ्लोरो पेंटेन 3, पेंटेन 3। ठीक है, अच्छे से देख लो, है ना। शायद कीटोन का हमने पहला क्वेश्चन किया है, बाकी सब तो हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। कीटोन का क्वेश्चन पहले किया है ना। कीटोन का सफिक्स लगाने से पहले, है ना, कीटोन का सफिक्स लगाने से पहले आपको ये हमेशा बताना पड़ेगा कि कीटोन का फंक्शन ग्रुप कौन से नंबर कार्बन पर आएगा। क्यों? क्योंकि कीटोन का फंक्शन ग्रुप हमेशा बीच में आएगा, तो बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ये 4 नंबर पे भी हो सकता था, ये 2 नंबर पे भी हो सकता था, तो आपको बताना पड़ेगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है?
ठीक है, आओ एक दो और करते हैं। चलो मेन चेन ढूंढो। मेन चेन ढूंढोगे बाबू तो मेन चेन तो यही होगा, मेन चेन में सिर्फ कार्बन आता है और सारे कार्बन स्ट्रेट में है, तो ये मेन चेन हो गया। काउंटिंग किस साइड से, पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो। देखो ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेगा, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कीटोन है। कैसे पता चला? सर सी डबल बॉन्ड ओ है और इसके बगल आजू और बाजू दोनों जगह कार्बन है, लेफ्ट में राइट में दोनों जगह कार्बन है, मतलब ये कीटोन है। ठीक है, हमेशा याद रखना सी डबल बॉन्ड हो और इसके दोनों तरफ कार्बन अगर जुड़े हो तो आप समझ जाना कि ये कीटोन है। ठीक है, काउंटिंग किस साइड से करोगे? अब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो काउंटिंग उस साइड से की जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नजदीक आएगा। इस साइड से काउंट करोगे तो 1 2 3 पर फंक्शनल ग्रुप आएगा, और इस साइड से काउंट करोगे तो 1 2 पर फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो वहीं से काउंटिंग होगा 1 2 3 4। ये वाला क्वेश्चन बाबू बहुत अच्छा था, इसको अच्छे से ध्यान से देखना कि काउंटिंग का इसमें बड़ा अच्छा लगा। फंक्शनल ग्रुप होने होने के बावजूद भी काउंटिंग उस साइड से की गई जहां से ब्रांच नजदीक आ रहा था। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि काउंटिंग किस साइड से होगा। ये तो सिंपल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप इसी इसी साइड से नजदीक आएगा तो यहीं से काउंट करेंगे। तो 3 पे ब्रांच आ गया, कौन सा ब्रांच है? 3 पे ब्रोमो। कितना कार्बन है मेन चेन में? 4, तो 4 के लिए ब्यूट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? नहीं। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन, अल्केन। फिर 2 ओन, लेकिन ई और ओ साथ है तो हम पीछे वाले से ई काट देंगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेन 2 ओन, 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, चलो लास्ट एक दो कुछ वैरायटी करते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले आप मेन चेन ढूंढो। मेन चेन में हमेशा कार्बन आता है और आपको दिख रहा होगा कि सारे कार्बन यहाँ पर स्ट्रेट है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। बच्चा बच्चा देख के बता देगा कि सर OH यहाँ पर अल्कोहल प्रेजेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत है किसी को? नहीं। ठीक है, अब बात आती है सर काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो काउंटिंग वहां से की जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा। अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आएगा। अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन से फंक्शनल ग्रुप आएगा। लो, इधर से काउंट करो या उधर से काउंट करो, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं कर पा रहा, दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पर ही आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं कर पा रहा तो नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी आती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, सेकेंड नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, पहले नंबर कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो काउंटिंग किस साइड से की जाएगी? इस साइड से। तो ये 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन हो गए। बाकी आपका ब्रोमीन और क्लोरीन ये क्या हो गए? ब्रांच हो गए। नाम लिखो। सबसे पहले ब्रोमो लिखोगे, 4 ब्रोमो। उसके बाद बाबू 2 क्लोरो, ब्रांच के नाम हो गए। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, तो पेंट हो गया। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 पे, 2 पे, है ना, और 3 पे और 4 पे। तो इन दोनों के लिए 1 यूज होगा और 3 और 4 के लिए 3 यूज होगा। तो क्या लिखोगे? पेंट 1 3 डाई इन।
जैसे डाइब्रोमो लिखते हैं, डाइक्लोरो लिखते हैं, 2,3 डाइक्लोरो, 2,4 डाइब्रोमो, उसी तरीके से 1,3 डाइईन, क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में रहता है, लेकिन जो छोटा नंबर वाला रहता है उसी को लिखते हैं। तो 1,3 डाइईन लिखेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या बचा आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसका सफिक्स क्या यूज होता है? OL। और इस बार वो कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा है? तीसरे नंबर कार्बन पर OH जुड़ा है, तो लिखेंगे 3 ओल। फिर देखो E और O आ गया तो पीछे से E हटा देंगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंट 1,3 डाइईन 3 ओल। ठीक है, हम तुमको एक की पॉइंट देते हैं। की पॉइंट ये है बाबू कि सिर्फ कीटोन और अल्कोहल, जितने फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं उसके हिसाब से सिर्फ कीटोन और अल्कोहल बीच में आ सकते हैं। ठीक है, देखो कीटोन बीच में आ रहा था और यहाँ पे अल्कोहल भी देखो बीच में आ गया। अल्कोहल साइड में भी आ सकता है, लेकिन कीटोन हमेशा बीच में आएगा। कीटोन तो ऑलवेज, कीटोन ऑलवेज बीच में आएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप बीच में आए तो आपको साथ साथ में सफिक्स के साथ साथ नंबर भी लिखना पड़ता है कि वो बीच में किस कार्बन पर आया है। जैसे यहाँ बीच में आया तो मैंने देखो ब्यूटेन 2 ओन लिखा, यहाँ अल्कोहल बीच में आ गया तो मैंने ये आपका 3 ओल लिखा। तो कभी कोई फंक्शनल ग्रुप बीच में आएगा तो आपको नंबर भी लिखना पड़ता है कि बीच में वो किस कार्बन पर आया है। ठीक है, तो कीटोन हमेशा बीच में आएगा। OH जो है वो बीच में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे जहां OH जो है वो लास्ट में आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर OH भी बीच में आ जाए तो आपको नंबर लिखना पड़ेगा कि OH कौन से कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, इसके अलावा अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये सारे जो चीजें हैं ये कभी बीच में नहीं आएंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड जो हैं ये कभी भी बीच में नहीं आएंगी, ये हमेशा लास्ट में ही होंगी। ठीक है, लिख लो अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड will never come in middle। ठीक है, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड कभी बीच में नहीं आएंगे। कीटोन और अल्कोहल आ सकता है, कीटोन तो हमेशा ही बीच में आएगा, अल्कोहल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ध्यान बस बाबू बात ये रखना कि अल्डिहाइड सॉरी कीटोन और अल्कोहल जब बीच में आएंगे तो आपको वो नंबर भी लिखना पड़ेगा सफिक्स से पहले कि वो बीच में किस नंबर कार्बन पर आए हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। हम्म, चलो सिंपल इसी को करो, हटाओ, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मेन चेन, मेन चेन में सारे कार्बन आते हैं, सारे कार्बन स्ट्रेट में है तो मेन चेन स्ट्रेट हो गया। तो ये हो गया आपका मेन चेन। कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ सर पता प्रेजेंट है, OH अल्कोहल प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप है ये। काउंटिंग किस साइड से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। इस साइड से काउंट करोगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पर OH आएगा। इधर से काउंट करोगे तो 1 2, दूसरे नंबर कार्बन पर OH आएगा, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कोई दिक्कत? चलो, ब्रांच, कोई ब्रांच तो है नहीं, एक एक ही चीज बाहर है इस मेन चेन के, वो तो फंक्शनल ग्रुप ही है। कहीं आपको ब्रोमीन क्लोरीन ये सब कुछ लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई ब्रांच नहीं है। तो डायरेक्ट किस ब्रांच के बाद किसका नंबर आता है? वर्ड रूट का। कितने कार्बन है मेन चेन में? 4, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? एन। उसके बाद लास्ट में आएगा फंक्शनल ग्रुप।
अब देखो फंक्शनल ग्रुप फिर कहाँ आया है, साइड में आया है, साइड इनको बोलते हैं, ये कार्बन और ये वाला कार्बन साइड है, बाकी ये दो कार्बन जो है वो बीच के कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप फिर बीच में आ रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पर लगा है ना। तो फंक्शनल ग्रुप OH है और कितने नंबर कार्बन पर लगा है, 2, तो 2OL लिखा जाएगा। और फिर E और O साथ साथ में आएंगे तो पीछे का E हटा देना है। तो आप इस कंपाउंड का नाम ब्यूटेन 2 ऑल लिखेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, ध्यान से अच्छे से देख लो बाबू, है ना। ये चीज है, फंक्शनल ग्रुप बीच में भी आ सकते हैं, कीटोन तो हमेशा ही बीच में आता है, अल्कोहल भी बीच में आ सकता है। लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, तुम कंपाउंड को देख के कभी मत डरना। सबसे पहले मेन चेन ढूंढना, फिर पहचानना कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, काउंटिंग उस साइड से करना जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए, वो नहीं है या वो डिसाइड नहीं कर पाए तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के पास जाना, काउंटिंग उस साइड से करना जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए, वो भी अगर डिसाइड नहीं कर पा रहा या नहीं प्रेजेंट है तो ब्रांच के पास जाना, काउंटिंग उस साइड से करना जहां से ब्रांच नजदीक आए। पक्का कोई ना कोई दोनों तीनों में से लग जाएगा और आपका काउंटिंग हो जाएगा। एक बार काउंटिंग हो गया तो नाम आपको उसी ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले ब्रांच का नाम, फिर वर्ड रूट, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नाम, और सबसे लास्ट में आएगा बिग बॉस, आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देख लो अच्छे से देख लो। बाबू मेरा वादा था तुमसे कि हम तुमको जीरो से हीरो बना देंगे, तुम बस मेरे लेक्चर्स फॉलो करो, तुमको सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ये लोग इतनी चीजें नोमेनक्लेचर में नहीं सिखाते, लेकिन मेरा बात मानना है कि अगर चीजें सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो, ताकि कल को कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाए तो आप रट के मत जाओ कि बस सर आप तो इतना ही बताए थे लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से जो चीजें सिखाई जा रही हैं प्लीज उनको फॉलो करो। ठीक है, चलो एक लास्ट वैरायटी हम तुमको थोड़ा सिखाना चाहते हैं, है ना, बाकी उसके बाद आपके लिए इतना नोमेनक्लेचर काफी होगा। थोड़ा ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है तुमको इस कंपाउंड में या अभी तक तुमने जितने सारे क्वेश्चंस किए थे उसमें, पहले ये डिफरेंस अगर तुम समझ पाए तो तुमको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और तुम ये नाम भी बहुत अच्छे से लिख लोगे। बस ये लास्ट वैरायटी तुमको सिखाना है, 2-3 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करा देंगे, फिर तुम फ्री हो, दुनिया का कोई भी नोमेनक्लेचर 10th लेवल पे तुम्हारे सामने आ जाएगा, 100% तुम उसको बना ले जाओगे। बोलो, तुम हमको वो पॉइंट, वो डिफरेंस पॉइंट आउट करो जो इस कंपाउंड में दिख रहा है और अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चंस पिछले क्लास आज किए हैं उन किसी में नहीं था। बिल्कुल सही, एक बच्चे ने कमेंट किया है, बिल्कुल सही बात है। सर अभी तक आप जितना भी कंपाउंड देते थे उसमें कार्बन हमेशा स्ट्रेट में होता था, ऐसे कभी कार्बन नीचे लटका हुआ दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल सही है ना। अभी तक तुम देख लेना कॉपी में तुमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहां पे जितने भी कार्बन मैंने लिखे हैं वो सब एक ही स्ट्रेट चेन में लिखे हैं, लेकिन इस बार पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कार्बन ऐसे नीचे लटक के भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो बच्चों को गलती करते हैं, वो सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, जो सबसे पहला स्टेप है आपका कि मेन चेन सेलेक्ट करना, बच्चे यहीं पर गच्चा खा जाते हैं या यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जानते हैं कि मेन चेन में कार्बन आता है तो वो ऐसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आ गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ, है ना। उनको पता है कि जो कार्बन है, मतलब जो आपका मेन चेन है उसमें सब कार्बन आने चाहिए, तो वो सारे कार्बन को इस तरीके से यहाँ से नीचे आए फिर ये ऐसे पूरा ले लेता है, ये आपका मेन चेन गलत है। इस तरीके से आपको मेन चेन नहीं लेना। तो
सर क्यों गलत है, ये नहीं सही है तो क्या सही है? अभी तक तो ऐसे ही करते थे कि जितने कार्बन होते थे सबको एक मेन चेन में ले लेते थे। मेरी बात बाबू ध्यान से सुनो। मेन चेन लेने समय, है ना, हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, सी 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 सी, और यहाँ पे ब्रोमीन है। मेन चेन लेते समय प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो मान लो तुम यहां से मेन चेन लेना चालू किए, ठीक है। अब जैसे तुम इस कार्बन पर पहुंचे, सॉरी, जैसे ही तुम इस कार्बन पर पहुंचे तुमको यहाँ पर एक नीचे लटका हुआ कार्बन भी दिखाई दिया, ठीक है। तो तुम मान लो कि तुम ऐसे हाईवे पे चल रहे हो ना, ये तुम्हारा हाईवे है ना, तुम हाईवे पे चलते 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 जा रहे हो, तुमको इस कार्बन के बगल में नीचे लटका हुआ एक कार्बन दिखा, तो तुम इस कार्बन को लेने के लिए अगर यहाँ से बाबू नीचे उतर गए, है ना, यहां से अगर तुम नीचे उतर गए, ठीक है, यहां से अगर तुम नीचे उतर गए तो फिर तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, ये रूल है। देखो तुमने इस वाले कार्बन से टर्न मारा था, नीचे आ गए थे तुम इस कार्बन को लेने के लिए मेन चेन में, अगर तुम यहां से हाईवे छोड़कर नीचे उतर गए इस कार्बन को लेने के लिए, तो फिर तुम इस वाले कार्बन जहां से तुम टर्न मारे थे उसके आगे जितने भी कार्बन है तुम उनको मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते। बस ये चीज फंडामेंटली एक थोड़ा सा समझ जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल है कि आप ऐसे डिजाइन बनाते बनाते कि यहाँ से नीचे भी उतरे फिर ऊपर भी चढ़ गए फिर आगे वाला भी कार्बन ले लिए, ये चीज IUPAC ने मना किया है कि आप इस तरीके से मेन चेन का सिलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से मेन चेन का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो हम इसीलिए आप हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि मेन चेन चूज करते समय अगर आपने हाईवे छोड़ा और हाईवे छोड़ के आप नीचे या ऊपर गए तो फिर उस कार्बन से आगे जितने भी कार्बन हैं उसको आप अपने मेन चेन में काउंट या मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर से देखो, तुम मस्त यहाँ से जा रहे थे, है ना, यहाँ से जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, तुम इस कार्बन पर पहुंचे, जैसे ही तुम इस कार्बन पर पहुंचे तुमको दिखा यहाँ पे नीचे एक कार्बन, तो अगर तुम नीचे उतर गए, देखो हाईवे छोड़ के तुम नीचे उतर गए, ऐसे जा रहे थे और तुम ऐसे नीचे उतर गए, अगर हाईवे छोड़ के तुम नीचे उतर गए तो फिर इस वाले कार्बन जहां से तुमने टर्न मारा था इसके आगे जितने भी कार्बन हैं इनको तुम अपने मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो एक बच्चे ने इस हिसाब से अपना मेन चेन ढूंढा, तो कितने कार्बन है इसके मेन चेन में, 1 2 3 4, इसके मेन चेन में 4 कार्बन है। ठीक है, उसी तरीके से एक और बच्चा आया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ वो मेन चेन ढूंढने गया, वो मेन चेन ढूंढने गया 1 2 3 यहाँ पर पहुंचा, फिर वो नीचे नहीं आकर वो सीधे निकल गया, वो अपना मेन चेन इस तरीके से ढूंढ लिया, है ना, वो सीधे निकल गया, वो यहाँ से ऐसे ऐसे आया, जैसे ही वो इस कार्बन पर पहुंचा उसको नीचे कार्बन दिखा लेकिन वो नीचे नहीं उतर रहा, क्यों? क्योंकि उसको पता था ये बात कि अगर हम नीचे उतरेंगे, अगर हम नीचे उतर जाएंगे तो फिर इसके आगे जो 2 कार्बन है हम इसको नहीं ले पाएंगे अपने मेन चेन में, उसको IUPAC का ये रूल पता था, है ना। तो एक बच्चे ने ऐसे मेन चेन बनाया, तो अब इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसके मेन चेन में 5 कार्बन है। तो अब वो मेन चेन वही सही होता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स होते हैं, मेन चेन वही सही होता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, मेन चेन के लिए अभी तक सारी बातें तुम्हारे लिए आसान थी, लेकिन एक इसको थोड़ा सीखना जरूरी है। इस पे तो बोर्ड पे, इस कॉन्सेप्ट पे बाबू बोर्ड पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट में CBSE बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए आपको ये चीज सीखना जरूरी है। ठीक है, मेन चेन वो होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। ठीक है, मेन चेन हमेशा वो होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स होंगे। तो ये मेन चेन इसने है, हाँ इसने बनाया, इसके पास 4 कार्बन थे, ये नीचे वाले को छोड़कर सीधे निकल गया, तो ये चीज हो गया आपका मेन चेन। ठीक है, तो ये मेन चेन करेक्ट है, ये मेन चेन आपका करेक्ट है। अब जो भी चीजें मेन चेन के बाहर आती हैं वो ब्रांच होती हैं, जैसे ये ब्रोमीन ब्रांच है और इस बार ये भी ब्रांच है, ये कार्बन मेन चेन में नहीं आ पाया, तो जो भी कार्बन
ये ब्रोमीन वोमीन तो बाबू हमेशा ही ब्रांच होते हैं। कोई कार्बन भी ऐसा हुआ जो मेन चेन में नहीं आ पाया, क्योंकि मेन चेन लेने का एक रूल है और उस रूल के अनुसार ही आपको मेन चेन लेना है। ठीक है, तो कभी भी कोई कार्बन अगर मेन चेन में नहीं आ पाता तो वो भी बाबू क्या बन जाता है, ब्रांच बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्रांच बन जाता है। तो बाबू एक बात हमेशा याद रखना, तुम चलते जाना चलते जाना चलते जाना, ठीक है, अगर तुमको चलते गए चलते जाना, चलते 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 तुमको दिखा कि नीचे भी कुछ है, तो उसको तुम हाईवे छोड़कर तभी लेना जब यहां से इस पॉइंट से नीचे जाने से तुमको फायदा हो। एक लाइन समझो, नीचे जाने से कब फायदा होता कि भाई नीचे भी जितने कार्बन होते कि इस दो कार्बन को अगर हम छोड़ भी देते, दो कार्बन को अगर हम छोड़ भी देते तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, तभी हम ये काम करेंगे, तभी हम ये काम करेंगे। यहाँ पे देखो तुमने इस कार्बन से टर्न मारा, कितना कार्बन लेने के लिए टर्न मारा, एक कार्बन टर्न लेने के लिए मारा, लिया एक लेकिन छोड़ दिया दो, छोड़ दिया दो, तो आपका मेन चेन गलत ही होगा। ये समझदार बच्चा था, ये जब यहाँ पर पहुंचा तो इसने देखा कि अच्छा अगर हम हाईवे छोड़कर नीचे आएंगे तो हमको तो एक कार्बन मिलेगा, लेकिन अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हमको दो कार्बन मिलेगा, तो वो सीधे निकल गया, है ना, वो इस नीचे वाले कार्बन के जाल में फंसा नहीं। बस यही बात तुमको समझना है, फिर तो बस इसका नाम लिखना है ना, तो नाम लिखने के लिए फिर से इसको कंपाउंड का बना लेते हैं। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया, इतना बात तो क्लियर हो गया बाबू कि ये आपका मेन चेन है, तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। काउंटिंग किस साइड से करोगे, जिस साइड से ब्रांच नजदीक आता है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि इस साइड से करते तो 3 पे ब्रांच आता और इस साइड से कर रहे हैं तो 2 पे ब्रांच आ रहा है। इस वाले ब्रांच को तो आप ब्रोमो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि इस ब्रांच को ब्रोमो बोला जाता है। लेकिन इस ब्रांच का क्या नाम है, सर फ्लोरीन होता तो फ्लोरो बोलते, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो बोलते, क्लोरीन होता तो क्लोरो बोलते, आयोडीन है तो आइडो बोलते। लेकिन ये ब्रांच कौन सा है, देखो ध्यान से, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक, तो एक न एक बनाए हैं तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो CH3 अगर प्रेजेंट है बाबू तो इस ब्रांच का नाम होता है मिथाइल। इस ब्रांच का क्या नाम है, मिथाइल। तुम इतना याद रखना, अगर आपके पास CH3 कहीं पर है एज अ ब्रांच तो वो मिथाइल है, क्या है, मिथाइल। ठीक है, तो इस ब्रांच का नाम मिथाइल है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, M से। ब्रोमीन किससे स्टार्ट होता है, B से। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ब्रोमीन का। ब्रोमीन कितने पर लगा है, 2 पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर कौन सा, 3 मिथाइल। ये दोनों ही ब्रांच थे, मैंने दोनों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। उसके बाद बारी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्या आपको कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, यानी सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। क्या आपको कहीं फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है लगा हुआ, नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। अब वो क्लियर है या नहीं क्लियर है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पहले आए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पहले आए हुए हैं। बोलो चमका कि नहीं चमका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, चलो मेन चेन ढूंढो। यहां से बढ़ते 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 जैसे ही तुम इस कार्बन पर पहुंचे,
जैसे ही तुम इस कार्बन पर पहुंचे, तुमको नीचे एक कार्बन दिखा रहा है, ये लालच दे रहा है तुमको कि तुम नीचे उतर जाओ, लेकिन आगे तुमको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है ना, और आपको ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो टाइम बिंग के लिए तुम बस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर फोकस करो, है ना। ऐसे यहाँ पे प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की भी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बिग बॉस ही प्रेजेंट है, तो ये बिग बॉस को ही लेने जाएगा। या जो तुमको सिखाया अभी टाइम बिंग, तुम उतने पर ही फोकस करो। ठीक है, कि अगर तुम बाबू यहाँ से नीचे जाते हो, है ना, तो तुम एक कार्बन लोगे, लेकिन आगे जाते हो तो दो कार्बन मिलेगा, तो क्या करोगे, कैसा चुनोगे फंक्शनल ग्रुप, सॉरी अपना मेन चेन कैसा ढूंढोगे, ऐसा। तो ये हो गया आपका मेन चेन। ठीक है, तो ये वाला कार्बन फिर आपके मेन चेन में नहीं आ पाया, तो ये ब्रांच है, ये CH3 है, ये क्लोरीन है। काउंटिंग यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5, काउंटिंग उस साइड से की जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बाबू, दिस इज अल्डिहाइड। चलो तो अब लिखो, ये मिथाइल है, M से चालू होगा, ये क्लोरीन है, C से चालू होगा, तो पहले C आता है, तो 4 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल, मेन चेन में कितना कार्बन है, 5 पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर, तो कौन सा लिखा जाएगा, 2 नंबर वाला, पेंट टू इन। ठीक है, और उसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, Al, तो पीछे से E हट जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट टू इन अल, 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट टू इनल। तो ये जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी की खास बात यही है कि अभी तक इससे पहले सारे कार्बन मेन चेन में आते थे, है ना, लेकिन मेन चेन लेने का भी भाई कुछ नियम है, तो उस नियम के अनुसार अगर आप मेन चेन लेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई कार्बन आपका मेन चेन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। चलो मेन चेन ढूंढो, मेन चेन ढूंढने जाएंगे, यहां से हाँ जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो इस वाले कार्बन पर पहुंचे। जैसे ही इस कार्बन पर पहुंचेंगे, तो हमको दिखेगा कि इसके नीचे एक कार्बन है। अगर तुम इसको नीचे लेने एक कार्बन जाओगे, तो इसके आगे वाला एक कार्बन छूट जाएगा। ठीक है, तो तुम सोचोगे कि अगर हम इसको ले लेते हैं, है ना, तो इस बार अगर मान लो हम नीचे मुड़ जाते हैं, चलो हम नीचे मुड़ गए, यहाँ आए, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, और यहीं से हमको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे वाले कार्बन को मेन चेन में नहीं ले सकते। ठीक है, तो कितने कार्बन आए भाई, 1 2 3, 3 कार्बन आए इसके मेन चेन में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सी 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 सी, ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आते और नीचे ना मुड़ते, तो हम सीधे चले जाते, तो अगर हम सीधे चले जाएंगे तो ये बनेगा। उस केस में फिर आपके पास मेन चेन में कितने कार्बन, 3, 1 2 3, ये भी 3 कार्बन। तो इस बार देखो, कोई कोई तुम कोई सा भी ले लो सही है, क्योंकि दोनों कार्बन में, मेन चेन के कार्बन में 3 कार्बन ही आ रहे हैं। तुम यहाँ पर आए और हाईवे छोड़ के जैसे ही तुम नीचे आए, तो तुमने एक कार्बन लिया, हाईवे छोड़कर जैसे ही तुम नीचे आए, तो तुमने एक कार्बन लिया, तो तुमको पता चल गया कि अगर हम नीचे भी जाएंगे तो हमको एक कार्बन मिल जाएगा, और अगर हम आगे भी जाएंगे तो एक कार्बन ही मिलेगा, तो नीचे आ जाओ या सामने चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर है, दोनों के नाम सेम ही आएंगे। बोलो, दोनों के नाम बाबू सेम ही आएंगे। चलो करते हैं, अब इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, तो मैं इसमें ब्रांच प्रेजेंट है, ये ब्रांच प्रेजेंट है CH3। ठीक है, काउंटिंग किसी भी साइड से करोगे ब्रांच 2 ही नंबर पर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले ब्रांच का नाम 2 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या यूज होता है, प्रोप। ठीक है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इन, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इस कंपाउंड का नाम लिखा आपने 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम लिखो। ठीक है, ब्रांच कौन सा है भाई, देखो ये जो मेन चेन में जो नहीं है वो ब्रांच है, ये CH3 है।
मतलब मिथाइल ही है। कितना नंबर कार्बन पर लगा है? 1 2 3। इधर से काउंट करोगे तो भी दूसरे नंबर पर ब्रांच, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 तो भी दूसरे नंबर पर ब्रांच, है ना। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या यूज होगा? प्रोप। ठीक है, और हर जगह मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे? एन। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, इन दोनों का नाम आपने क्या लिखा है? सेम ही लिखा है, ये दोनों सेम है। इसीलिए इस बार आप मेन चेन सीधा ले लो या ऐसे नीचे आकर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुमको पहले ही समझ में आएगा। अगर तुम इस कार्बन पर पहुंचोगे, तुम नीचे आते हो तुमको एक कार्बन मिलेगा, तुम आगे जाते हो तुमको तो भी एक ही कार्बन मिलेगा। तो दोनों केस में तुम्हारे मेन चेन में 3 ही कार्बन होंगे, तो दोनों सही है। ऐसे ले लो मेन चेन, ऐसे ले लो मेन चेन, दोनों सही है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर बाबू IUPAC नोमेनक्लेचर, मतलब नोमेनक्लेचर वाला कैटेगरी क्लियर हो गया। एक बार ये मिथाइल वाला केस अच्छे से देख लो, ठीक है। बाकी बाबू नोमेनक्लेचर में बहुत सारी बातें होती हैं, आप क्लास 11th में आइए, फिर हम आपको और सिखाएंगे। टाइम बिंग के लिए मैंने आपको जितना पढ़ा दिया, जितना सिखा दिया, इसमें बाहर कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। अगर CH3 कहीं एज अ ब्रांच पर, ये हमेशा ब्रांच ही होगा, ठीक है, और इस ब्रांच का नाम है मिथाइल। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। अभी तक जितने भी कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सब ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, है ना। ये सारे कैटेगरी के जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, ये सारे जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? ओपन चेन, है ना। ये सारे जो कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं? ओपन चेन। ये सब ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना, या इनको आप बोलते हो रिंग, रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स या रिंग कंपाउंड, कहने का मतलब अभी तक आप जितने कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, जिनके नाम आप लिख रहे थे, वो सब ऐसे खुले खुले थे, कोई ऐसा क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं था, है ना। कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर मतलब जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे क्लोज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, या इनको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक सारे स्ट्रक्चर थे जो वो ओपन थे। तुम हमको बताओ कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए जिससे तुम एक रिंग बना सको या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सको? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, पहला क्वेश्चन यही है। आंसर है बाबू 3। क्योंकि ट्रायंगल से छोटा कोई क्योंकि देखो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो मिनिमम मिनिमम जो सबसे छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, वो 3 साइड से बना सकते हैं, ट्रायंगल से बना सकते हैं, है ना। 2 कार्बन को लेकर के या 2 साइड को लेकर के आप कभी भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो बेसिक सा चीज है, 5 6 के बच्चे बता देंगे कि सबसे छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो ट्रायंगल ही बनता है। तो मिनिमम कितने कार्बन लगेंगे? 3 कार्बन लगेंगे, ठीक है। फिर 4, तो 3 के लिए क्या बनेगा आपका, बताइए? 3 के लिए आपका क्या बनेगा? ट्रायंगल। तो सिंपल है, अगर आपके पास 3 कार्बन है तो आप ट्रायंगल बना सकते हो। अगर आपके पास 4 कार्बन है तो आप स्क्वायर टाइप का बना सकते हो। अगर आपके पास 5 कार्बन है तो आप पेंटागन बना सकते हो, ठीक है। 6 कार्बन है तो आप हेक्सागन बना सकते हो, सो ऑन। बोलो क्लियर है? जैसे देखो
ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है, दिस इज कार्बन, यहाँ पे कार्बन, दिस इज कार्बन, यहाँ पे कार्बन, दिस इज कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। सिंपल है। और यहाँ पे हर एज पे, एज बोलते सॉरी, हर कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे आपके पास एक कार्बन का एटम्स रहेगा। कॉर्नर पे सारे कार्बन के एटम्स होंगे, है ना। ये सबसे छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 साइड से एक ट्रायंगल बनेगा और वो सबसे छोटा क्लोज्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना। इससे छोटा 2 कार्बन से आपको स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, दो कार्बन से हमेशा स्ट्रेट चेन ही बनेगा। आपके पास एक कार्बन है और आपके पास एक कार्बन है, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, तो 2 कार्बन से आप कभी भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। 2 कार्बन से साइक्लिक स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। ठीक है, सबसे सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछ लेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने चाहिए ताकि आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकें, तो आंसर है 3। 3 के बाद तो बनता जाएगा, 4 से बन जाएगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, सबसे बनता जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज? अरे बोलो भाई, आप हेक्सागन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हेक्सागन भी बना सकते हो। 5 कार्बन ले लिया तुम, 6 साइड बना देना और हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन दिखा देना। बोलो क्लियर है बाबू? ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुके, देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, ये और ये, तो कितना बॉन्ड बचा? 2। तो मैंने आपको बताया है जब जब बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं होगा वहां वहां आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2, 2 बना चुका, 2 बचा, ये एच आ गया। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2, 2 बचा, एक एच और एक एच। तो इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा? इसमें 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, C3H6, C3H6। तो आपके पास C3H6 का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो आप ये बना सकते हैं। यहां देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसके ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। इसने कितने बनाए? 2, एक इधर एक इधर, तो ये H और ये H। इसने कितने बनाए? 2, एक H और एक H। तो कितने कार्बन हो गए इसके पास? टोटल 4 कार्बन, C4, और 2 4 6 8, C4H8। C4H8 जो है वो इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका करो, सिमिलरली ये हो जाएगा C5H10। देखो ना, हर कार्बन ने 2 2 बॉन्ड बनाए हैं तो हर जगह 2 2 2 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो टोटल 5 कार्बन और हर जगह 2 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 10 हाइड्रोजन। C5H10, C5H10, C3H6, C4H8, C5H10। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको जाने पहचाने नहीं लग रहे? ये फॉर्मूलेज आपको जाने पहचाने बाबू नहीं लग रहे? लग रहे हैं सर, ऐसा ही हमने पढ़ा था। ये सब इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। CnH2n जो क्या होता था? अल्कीन। जो क्या होता था? अल्कीन। ये CnH2n के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और CnH2n का जनरल फॉर्मूला किसका किसका भी होता है? अल्कीन का होता है ना। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी आपको पाई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर कहीं पे भी आपको पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा, है ना। इन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं बाबू। हर जगह तुमको सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो। कहीं पे भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड दिखा? नहीं। कोई ट्रिपल बॉन्ड दिखा? नहीं। तो इस कैटेगरी के कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लो अल्केन। क्या है इस कैटेगरी के कंपाउंड का नाम? साइक्लो अल्केन। देखो, साइक्लिक है इसीलिए साइक्लो, और हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए अल्केन।
है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना बाबू, अभी 5 मिनट के लिए इससे कंफ्यूज मत होना, हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सीखो। क्या ये सब साइक्लिक कंपाउंड है? हाँ। क्या हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल ही बॉन्ड है? हाँ। तो अल्केन, इसीलिए इन कैटेगरी को बोलते हैं साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन का और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। साइक्लो अल्केन का और अल्कीन का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो सेम होता है। ठीक है ना। साइक्लो अल्केन का और अल्कीन का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो सेम होता है। देखो साइक्लो अल्केन मैंने बनाया है, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो यूज कर रहे हैं, और हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, इसीलिए अल्केन बोल रहे हैं, साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो CnH2n ही आ रहा है, और अल्कीन का भी जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n ही होता है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे कि साइक्लो अल्केन और अल्कीन इक्वल है, नहीं। साइक्लो अल्केन अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अल्कीन अलग स्ट्रक्चर्स है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो, या जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। बोलो क्लियर है? जैसे देखो देखो, मान लो हम तुमसे बोले ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ C4H8। आप C4H8 का स्ट्रक्चर बनाओ, है ना। बच्चा बच्चा जानता है कि C4H8 मतलब सर ये अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है तो अल्कीन बनाना है। C4H8 तो 4 कार्बन है, 3 4 हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये अल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा। कहीं पर भी आप एक जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, सेकंड लेक्चर याद करिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड हो गए, कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाना है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2, कितना बचा? 2, तो HH हो गया। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3, तो 1 बचा तो H। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2, तो 2 बचा तो HH। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1, तो 3 बचा तो H H H। है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? C4H8 का। अल्कीन, बिल्कुल कोई दुनिया का ताकत नहीं काट सकता कि आपने C4H8 का स्ट्रक्चर गलत बनाया है। लेकिन एक बहुत तेज बच्चा था, उसको पता था कि सर साइक्लो अल्केन और अल्कीन दोनों का ही जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। तो हम C4H8 के लिए एक साइक्लो अल्केन भी बना सकते हैं। तो उसको पता था कि C4 मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब 4 कार्बन मतलब स्क्वायर बना देना है। 4 कार्बन, तुम कार्बन को साइड जैसा देखो, 4 साइड का, तो तुम स्क्वायर बना सकते हो। तो एक बच्चे ने ये स्ट्रक्चर बनाया। इस यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, क्लियर है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 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 है ना। तो उसने ये भी बना दिया C4H8। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कोई आपका आंसर गलत नहीं काट सकता। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम होते हैं। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप कोई अल्कीन भी बना सकते हैं, और एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप कोई साइक्लो अल्केन भी बना सकते हैं। ठीक है। ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। बस कोइंसिडेंस ऐसा है, चमत्कार ऐसा है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है। बस ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों कंपाउंड इक्वल हो गए, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो नहीं। ये कार्बन की बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है ना। कार्बन की बड़ी ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के वो दो अलग अलग कंपाउंड्स भी बना सकता है, दो अलग अलग कंपाउंड्स भी बना सकता है। वो लोग क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो अब नाम लिखना है सबके। इसका क्या नाम लिखोगे? नाम देखो, साइक्लो अल्केन, तो साइक्लो है तो साइक्लो तो लगाना ही पड़ेगा। कितना कार्बन है बाबू? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो? मेथ इथ प्रॉप। बस आपको ALK के जगह, इस ALK के जगह आपको जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतना प्रीफिक्स यूज करना है, बाकी सब नाम लिखा हुआ है, साइक्लो लगेगा ही। ALK, यहाँ कितना कार्बन है? 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ इथ प्रॉप। तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम बताओ। ये साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे। 5 कार्बन
है ना, साइक्लो अल्केन है ये। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, तो बस खाली पेंट लगा देना है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। इसका देखो, इसका नाम लिखना है। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो तो लगेगा ही लगेगा। कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, और अल्केन है तो साइक्लोब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। इसका क्या नाम लिखोगे? इस कंपाउंड का क्या नाम लिखोगे? कितने कार्बन है? सी, 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 सी। ठीक है, दो दो कार्बन हर जगह, सॉरी दो दो, हर कार्बन ने दो दो बॉन्ड बनाए हैं हर जगह, तो हर जगह दो दो हाइड्रोजन। है ना, तो क्या हो बताओ? C6H12, 6 कार्बन है और हर जगह दो दो हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन, C6H12। ठीक है, अब C6H12 है, अब ये अल्कीन भी है या साइक्लो अल्केन भी है, तो साइक्लिक है तो साइक्लो नाम तो लिखेंगे ही, और 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्सेन। अब देखो ये वर्ड रहेगा ही रहेगा, एन ही रहेगा ही रहेगा, बस ये वर्ड लगाना है फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, खत्म, फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो याद रखना बाबू, अल्कीन का और साइक्लो अल्केन का बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कभी भी हम ये नहीं बोल रहे कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक जैसे ही हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, है ना, बस स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इत्तेफाक ऐसा है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C4H8, तो आप ये बनाओगे तो भी सही है, ये बनाओगे तो भी सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ C4H8, ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ C4H8, तो फिर यही बनाना पड़ेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब आपको फिर रिंग वाला स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो एक और बड़ा यूनिक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बार पूछता है, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी वगैरह में दिया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़ा यूनिक कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन इज C6H6। ठीक है, इसको अलग से बस ऐसा स्पेशल कंपाउंड याद रखना है, बेंजीन। ठीक है, C6H6। हम तुमको बताना चाहेंगे बाबू कि जैसे जैसे तुम आगे मेरे पास आओगे, हम तुमको 11th और 12th में ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि बेंजीन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ है ना, बहुत, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शंस इतने यूनिक हैं, इतना ज्यादा इसका यूज होता है ऑर्गेनिक में, है ना, कि मत पूछो। टाइम बिंग के लिए तो बस आप जानिए कि बेंजीन है क्या, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। देखो हम तुमको ट्रिक सिखाते हैं, यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन। बेंजीन जो है वो सबसे पहले जानो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बोलो? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर तो हेक्सागन ही होता है, तो एक हेक्सागन बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए। ये एक हेक्सागन बन गया। ठीक है, ठीक है सर, C6H6 दिख रहा था हमको, है ना, ये एक हेक्सागन था, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इतना क्लियर हो गया। 6 कार्बन का है तो हेक्सागन बना लिया, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं। अब आपको लगाना है पाई बॉन्ड, कहीं से भी चालू हो जाओ, जहां से तुम्हारा मन करे। मान लो हम यहां से चालू करना चाहते हैं, देखिए सर मैंने एक पाई बॉन्ड लगा दिया, एक सिग्मा तो पहले से था, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाया, ये पाई हो गया। अब एक एक कार्बन छोड़ छोड़ कर लगाना, एक एक साइड छोड़ छोड़ कर लगाना है।
आपने इस साइड पर लगा दिया, फिर इसके बगल वाला साइड छोड़ देना है, फिर इस जगह लगा देना है। फिर आपने इधर लगाया तो इसके बगल वाला साइड छोड़ दो, फिर यहां लगा दो, इस तरीके से। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में टोटल 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं? 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन यही है कि जिस जिस जगह पर पाई बॉन्ड लगाओगे उसके आगे आने वाले साइड पर पाई बॉन्ड मत लगाना, बस उसके आगे एक एक ऑल्टरनेट लगाना है। 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, लेकिन ऑल्टरनेट साइड्स पर प्रेजेंट है ना, ऑल्टरनेट साइड्स पर प्रेजेंट है, एडजेसेंट साइड्स पर प्रेजेंट नहीं। एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल, यहाँ अगल बगल कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सब एक एक साइड छोड़कर है। बोलो क्लियर हो गया? चलो, अब तुम एक एक कार्बन को देखो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बताओ? 1 2 और 3 बॉन्ड बनाया, तो कितना बचा? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 और 1 3, कितना बचा? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 और 1 3, कितना बॉन्ड बचा? H। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। तो देखो, 6 कार्बन और 6 पे एक एक हाइड्रोजन, दिस इज C6H6। This is the structure of benzene. ठीक है, ये एक प्रैक्टिस के लिए बनाया है बस। कहीं से तुम्हारा जहां से मन करे तुम चालू कर लो। मान लो हम इस बार यहां से चालू करना चाहते हैं पाई बॉन्ड लगाना, कहीं से भी चालू कर लो। हम यहां से चालू करेंगे सर, या करो। फिर इसके आगे इधर नहीं लगाना, एक छोड़कर लगाना। फिर इसके आगे इधर मत लगाना, एक छोड़कर लगाना। बना लो, ये भी सही है। हर वो सही है, बस कंडीशन एक ही है कि पाई बॉन्ड जिस साइड पर लगाओगे उसके आगे वाले साइड पर पाई बॉन्ड मत लगाना, एक एक छोड़ छोड़ कर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, हर जगह आपको एक एक हाइड्रोजन दिख जाएगा, क्योंकि हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं ना। दिस इज C6H6। ठीक है, और इसका नाम बेंजीन है। ठीक है, तो ज्यादातर आपसे यही पूछेंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन देते हैं और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो ये वीडियो देखेगा या देख रहा है वो कमेंट करे। हम एक क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन मैंने बता दिया, बेंजीन C6H6 एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक है, 6 कार्बन दिखे तो हेक्सागन बना देना। किसी भी एक जगह से बाबू, जहां से तुम्हारा मन करे किसी भी एक जगह से पाई बॉन्ड लगाना चालू करना। बस फर्क इतना है कि पाई बॉन्ड अगल बगल नहीं लगने चाहिए, एक एक छोड़ कर लगने चाहिए, बस इतना लगा लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आपका कंपाउंड बन जाएगा C6H6। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? और ये क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। हम कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं। अगर मेरे वीडियो पे 50 व्यूज ही आते हैं तो हमको 50 कमेंट्स दिखने चाहिए इस आंसर के, है ना। हम आपके पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं, लास्ट समय में आपको हर एक चीज विद फुल कॉन्सेप्ट फुल डिटेल पढ़ा रहे हैं कि कोई बच्चा अगर 1 1.5 महीना मेरे साथ जुड़ जाए तो साइंस में ऐसा कोई भी चीज नहीं हो जो उसको ना आए। ठीक है, तो अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि मेरे चैनल पर अगर 50 व्यूज हैं तो हमको 50 कमेंट्स भी चाहिए, ताकि हमको ये पता चले कि आप इस चीज को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। है ना, सिर्फ वीडियो आया है देख लिए, हाँ आया है 2 मिनट देख के वीडियो बंद कर दिए, उससे आप कुछ सीखेंगे नहीं ना, आपका सिचुएशन बदलने वाला है। आपको बैठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे के कमेंट में देखना चाहते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड और टोटल कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। दैट्स इट। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर की पूरी कहानी है, कंपाउंड की नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, है ना। नोमेनक्लेचर इसका बता ही दिया, साइक्लोअल्केन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना। 7 का होगा तो साइक्लोहेप्टेन, है ना। बस इस तरीके से ध्यान रखना है। और बेंजीन एज अ स्पेशल स्ट्रक्चर ध्यान रखना, आप ऐसे बना दो ऐसे बना दो, दोनों ही सही है, कोई नंबर नहीं काटेगा। बोलो बाबू क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, और ये आपका होमवर्क है। 100% आई वॉन्ट द कमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, है ना। आई वॉन्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में, ये बताना है। ठीक है, बस 2-3-5 मिनट का एक टॉपिक बचा है, उसको पढ़ा देते हैं, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, है ना। पूरा बस 5 मिनट बचा है ना, वो थ्योरी है। बाबू आप कहीं से भी, अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर्स को फॉलो किए हैं, तो कोई भी पीवाईक्यू कहीं भी किसी भी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए कंफर्टेबल हैं। फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, है ना। हम आपको उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को दिक्कत होते हैं, इसीलिए मैंने ये चैप्टर सबसे पहले लिया है ना। इसके बाद कोई भी चालू कर लेंगे, मेटल नॉन मेटल एसिड बेस, कोई भी, पहले केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे, फिर फिजिक्स पे आएंगे, है ना। फिर फिजिक्स खत्म कर लेंगे, फिर बायो पर आएंगे। बोलो क्लियर है, ताकि आपका एक एक चीज कंप्लीट होता जाए, केमिस्ट्री पूरे तरीके से हो जाए, फिर फिजिक्स करेंगे। इस मंथ में केमिस्ट्री कर लेंगे, जनवरी में 10-15 तारीख तक फिजिक्स कर लेंगे, है ना। और उसके बाद 10 दिन में बायो कर लेंगे, हो जाएगा। चलो। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है ना, उसके बारे में पता लगाना है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन के बारे में, ठीक है। देखो, कहने का मतलब ये है कि कार्बन में ऐसी क्या बात है, देखा जाता है ये कि कार्बन जितने कंपाउंड्स बना पाता है, या कार्बन के जितने ज्यादा कंपाउंड्स नेचर में या आर्टिफिशियली आप जितने बना पाते हैं, या नेचर में जितना कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उतना और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है ना। मतलब कार्बन के पास ऐसा क्या यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स, इतने वैरायटी के कंपाउंड्स बना पाता है, जो बाकी और कोई एलिमेंट के कैपेसिटी के बियॉन्ड है। सबसे ज्यादा एलिमेंट अगर किसी का देखा जाता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड सॉरी अगर किसी एलिमेंट का देखा जाता है, तो वो है कार्बन। तो वो पूछता है कि आप हमको 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए, प्रॉपर्टीज बताइए कार्बन का, जो जिसके कारण कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है बाबू टेट्रा वैलेंसी। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे बोर्ड में लिख देना, है ना। टेट्रा वैलेंसी मतलब कार्बन कैन फॉर्म 4 bonds with itself and many other atoms as well, है ना। सबसे यूनिक प्रॉपर्टी आपको टेट्रा वैलेंस मतलब आपको पहले से पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था। तो कार्बन जो 4 बॉन्ड है वो अपने साथ मतलब और दूसरे दूसरे कार्बन के एटम के साथ भी बनाता है, और वो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ, है ना। कार्बन जो है वो कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना ही सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, एटसेट्रा, बहुत सारे, है ना, सल्फर के साथ, बहुत सारे के साथ, है ना। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कार्बन के साथ कंफर्टेबली बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्बन जो है वो अपने के साथ तो साथ ही, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बहुत सारे अच्छे से बॉन्ड बनाता है, ठीक है।
ठीक है, और ये जो भी बॉन्ड्स बनते हैं ये थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। क्यों होते हैं, ये भी कोई पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों होते हैं, कार्बन हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, क्यों? क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो स्मॉल होता है ना। बहुत डिटेल में आपको इस केमिस्ट्री के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम आपको बता रहे हैं बस इतना चीज़ें आप एग्जाम में पूछे तो लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन अपने अपने जैसे दूसरे कार्बन के एटम के साथ तो बॉन्ड बना ही सकता है, लेकिन कार्बन दूसरे दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। और कार्बन जो बॉन्ड बनाता है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोई पूछे कि कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, तो उसका एक लाइन का आंसर है कि क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल है। जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जो छोटे साइज के एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, कैटिनेशन। ये बड़ा एक यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है ना। कैटिनेशन का कहने का मतलब यह है कि एक कार्बन एटम अपने जैसे बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ जुड़कर बहुत तरीके के कंपाउंड्स बनाता है, लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बना सकता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग straight chains by combining with other carbon atoms। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स बाय कंबाइनिंग विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, एक कार्बन एटम जो है वो अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के बहुत बड़े बड़े चेन बना सकता है। जैसे देखो, यहाँ मैंने 4 जोड़ा, आप जोड़ते जाओ, जितना जोड़ना है जोड़ते जाओ, ये जुड़ते चला जाएगा। अब 100 नहीं, 1,000 कार्बन को भी ऐसे स्ट्रेट चेन में जोड़ दोगे तो वो कंपाउंड्स बना देगा। तो कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ जुड़कर बहुत बड़े बड़े लॉन्ग चेन्स बना सकता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है। इस चीज को आप बोलते हैं कैटिनेशन, एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स बाय कंबाइनिंग विद इटसेल्फ। ठीक है, कार्बन जो है बड़ा यूनिक यूनिक टाइप का कंपाउंड बनाता है ना, मतलब साइक्लिक भी बना सकता है ना। साइक्लिक भी कंपाउंड आप देख रहे हो कि साइक्लिक कंपाउंड्स भी बन रहे हैं, है ना। आप पीछे देखो, आप 6 6 कार्बन, 5 5 कार्बन, 4 4 कार्बन को जोड़ जोड़कर रिंग रिंग टाइप का भी बना सकते हो। तो ये बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, कैटिनेशन का ही दूसरा नाम है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कैटिनेशन जो है, कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जोड़ करके वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, बड़े बड़े लॉन्ग चेन बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकता है। सेल्फ लिंकिंग मतलब आप एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जोड़कर, सेल्फ मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जुड़कर वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, बड़े बड़े लॉन्ग चेन बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, एक लास्ट ये चीज थोड़ा सा देखो, आइसोमेरिज्म। इसके बारे में तो बाबू हम लोग क्लास 11th वगैरह में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जरूर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। थोड़ा ये देख लो क्या है। ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये सिर्फ कार्बन के पास है, मतलब एकदम खतरनाक प्रॉपर्टी है, मतलब कहना ही नहीं है इस प्रॉपर्टी के बारे में। आइसोमेरिज्म ये बोलता है कि कार्बन ही दुनिया का इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके कंपाउंड्स के एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स which can form different structures, compounds which can form different structures of the same molecular
फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, C4 या चलो C5H10, C5H10, हम बोले कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर बताओ, सब कोई बच्चा जानेगा कि ये इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n को, है ना। तो हम यहाँ पर अल्कीन बना सकते हैं। और अभी आपने 5 मिनट पढ़ा कि 5 मिनट पहले पढ़ा कि हम यहाँ पर साइक्लो अल्केन भी बना सकते हैं, हम अल्कीन भी बना सकते हैं और साइक्लो अल्केन भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस चीज को C5H10 क्या है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबको पता है ये अल्कीन है, तो एक डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। मान लो एक बच्चे ने डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक बच्चे ने डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, बोलो क्लियर है। ठीक है, तो देखो ये भी C5, ये भी C5H10 है, ये भी C5H10 है, तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। यहाँ डबल बॉन्ड इधर है, तुम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़े हो अभी, जब तुम काउंटिंग करोगे तो इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, यहाँ डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, तो इन दोनों के नाम अलग अलग लिखे जाएंगे, है ना। तो ये कंपाउंड का नेम अलग होगा, इस कंपाउंड का नेम अलग होगा। तुम नेम लिख करके चेक कर लेना, मैंने तुमको सारा नेम लिखना सिखा दिया। तो कहने का ये मतलब है कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ये भी C5H10 ही है, ये भी C5H10 ही है, लेकिन दोनों कंपाउंड जो हैं वो देखने में अलग अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। वहीं पर एक बच्चा आया, बोला कि सर क्या बात कर रहे हैं, देखिए इधर देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, और हर जगह 2 2 हाइड्रोजन, हर जगह 2 2 हाइड्रोजन, ये भी C5H10 है ना। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, है ना, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो पॉसिबल है ना। ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, देखो ना इसी फॉर्मूला के 3 3 स्ट्रक्चर हो गए, और किसी एलिमेंट के पास ये खास बात नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, है ना। हर किसी का एक कंपाउंड का एक ही स्ट्रक्चर होता है ना। लेकिन कंपाउंड में आप कार्बन में देखेंगे कि उसके एक एक कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसके एक ही कंपाउंड के बाबू बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अभी तो आपको ज़्यादा इसको इस लेवल पर नहीं पढ़ना, आप 11th में आएंगे तो हम आइसोमेरिज्म में आपको एक पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। कितने तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, कार्बन क्यों इतना यूनिक है, वो चैप्टर की खूबसूरती आपको बताएगी, है ना। क्लास 11th में लगभग 1 महीना, पूरा 1 महीना हम लोग सिर्फ इस छोटे से नाम को पढ़ते हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है क्लास, अभी तो बस आप ये 3 प्रॉपर्टी ऐसे याद रखो यूनिक, जो कार्बन को सबसे यूनिक बनाता है। एक टेट्रावैलेंसी, कार्बन अपने आप के साथ तो ही, लेकिन और भी एलिमेंट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। दूसरा कैटिनेशन, कार्बन एटम अपने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ जुड़कर बहुत बड़े बड़े लंबे चेन्स बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। और तीसरा आइसोमेरिज्म, कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ये 3 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन को बहुत यूनिक बनाते हैं, है ना। और कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स आपको नेचर में देखने मिलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाबू। मेरे चारों लेक्चर को प्लीज बहुत अच्छे से देखो, आप जीरो से हीरो, क्या हीरो प्लस लेवल के बन जाओगे। कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक लेवल से उठाकर आपको एकदम अच्छे लेवल तक पढ़ाया है ना। बस आप उसको अच्छे से करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, है ना। और
क्वेश्चंस आप बनाइए जहां से आपको बनाने हैं। जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए थ्योरी के फॉर्म में, ठीक है। नोमेनक्लेचर में तो मैंने आपको इतने क्वेश्चंस बना बना कर बता दिए, बाकी जो चीजें बताई हैं यही सारी चीजें आपके पेपर में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग कल से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की कहानी यहीं तक थी, ठीक है। क्लास 10th लेवल पे जितना आपको पढ़ाया जा सकता था मैंने आपको पढ़ाया। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट और जागा है तो समय आने दीजिए, 10th पास कीजिए, 2-3 महीने बाद 11th में मिलेंगे और फिर वहाँ रॉक ऑन करेंगे। बोलो बाबू क्लियर है क्या, चमका? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हाँ, और उस क्वेश्चन का कमेंट हमको चाहिए, आई वांट टू नो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन केस ऑफ बेंजीन। हम फिर बोल रहे हैं, अगर आपके तरफ से ये एफर्ट नहीं आएगा तो हम फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत बैचेस हैं, जेई नीट के बच्चे बहुत सारे हैं, वो यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आपके तरफ से इनिशिएटिव नहीं आएगा तो मैं उसको इतना एनर्जेटिकली कंटिन्यू नहीं करूंगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप बेनिफिटेड हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए। और मैंने आपसे बस एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आप हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। आई वॉन्ट दिस टू हैपन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।